हाँ, तो हम तैयार हैं एक नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ। मैं हूं नजम साकिब और आप देख रहे हैं ऑल इन वन क्लासेस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब ठीक है। तैयार हैं एक नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ। मैं हूं नजम साकिब और आप देख रहे हैं ऑल इन वन क्लासेस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। The federalism is symmetrical in that the devolved powers of the constituent units are envisioned to be the same. Historically, the state of Jammu and Kashmir was according a status different than other states owing to a explicitly temporary provision of the Indian Constitution, namely Article 370, which was revoked by the Parliament in 2019. तो क्या कहता है ये? जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका थोड़ा डिफरेंट स्टेट्स था। कब तक? 2019 तक, जिसे पार्लियामेंट ने अब हटा दिया है। तो इसे आर्टिकल 370 भी हम कहते हैं, जो ये एक डिफरेंट स्टेट्स, जो स्पेशल स्टेट्स देता था हमारी स्टेट को। तो इसके डीप ज़्यादा इसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो फेडरलिज्म है, तो हम ये ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे। तो ये कहता है कि इसका मकसद है कि यूनियन टेरिटरीज जो है यूनिटरी टाइप, मतलब इसको जो मतलब ये चलाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, यूनियन गवर्नमेंट चलाती है। जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि टू टियर गवर्नेंस विद एन एडिशनल लोकल इलेक्टेड गवर्नमेंट। Delhi and Puducherry was according legislature under Article 239 and 239A and 239A respectively। तो जो ये आर्टिकल 239A एंड 239A है, तो इसमें ये था कि जो दिल्ली और पुदुचेरी है, ये दो वाहिद ऐसी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें लेजिस्लेचर है, जिसमें सीएम है। ठीक है, लेकिन एक और यहाँ पे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के, वो पूरी कंट्री में सेम रहते हैं। ये नहीं कि यूनियन टेरिटरी में ये क्या कहते हैं इसे ज़्यादा या कम, या स्टेट में ज़्यादा या कम, ये थ्रू आउट द कंट्री सेम रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है, ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है फेडरलिज्म इन इंडिया। तो आज हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म क्या होती है और फेडरलिज्म इन इंडिया कैसे होती है। तो इंट्रोडक्शन पे जाएंगे हम। फेडरलिज्म इन इंडिया रेफर्स टू रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो फेडरलिज्म इन इंडिया रेफर करती है रिलेशन किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका जो पार्ट एक्स आया है, वो ये स्पेसिफाई करता है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट, उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म को हम दूसरा नाम भी कहते हैं, वो है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, जो हम पढ़ते हैं उसे भी फेडरलिज्म हम कहते हैं। ठीक है। द legislative powers are categorized under a union list, a state list, and a congruent list, representing respectively the powers conferred upon the union government, those conferred upon the state governments, and powers shared among them। तो जो हमारे लेजिस्लेशन पावर्स है उसमें कुछ लिस्ट हैं, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्ग्रेंट लिस्ट। तो इन लिस्ट में ये साफ साफ रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो हमारी शेयरिंग होती है पावर किसके बीच में? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। वो उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम।
आज का टॉपिक है ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है फेडरलिज्म इन इंडिया। तो आज हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म क्या होती है और फेडरलिज्म इन इंडिया कैसे होती है। तो इंट्रोडक्शन पे जाएंगे हम। फेडरलिज्म इन इंडिया रेफर्स टू रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो फेडरलिज्म इन इंडिया रेफर करती है रिलेशन किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका जो पार्ट एक्स आया है वो ये स्पेसिफाई करता है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट, उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म को हम दूसरा नाम भी कहते हैं, वो है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, जो हम पढ़ते हैं उसे भी फेडरलिज्म हम कहते हैं। ठीक है। द लेजिस्लेचर the legislative powers are categorized under a union list, a state list, and a congruent list representing respectively the powers conferred upon the union government, those conferred upon the state governments, and powers shared among them. तो जो हमारे लेजिस्लेशन पावर्स है उसमें कुछ लिस्ट हैं, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्ग्रेंट लिस्ट। तो इन लिस्ट में ये साफ साफ रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो हमारी शेयरिंग होती है पावर किसके बीच में, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, वो उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। फेडरलिज्म के फीचर्स पढ़ते हैं। सबसे पहला फीचर, तो इसके 7 फीचर्स हैं बेसिकली, तो लेकिन यहाँ पे 4 ही स्पेसिफाई हैं, तो हम 7 के 7 लेकिन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन देखते हैं हम। देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। ठीक है। तो जो ये क्या कहते हैं इसे, गवर्नमेंट है फेडरलिज्म में, इसमें 2 या उससे ज़्यादा लेवल्स होती हैं गवर्नमेंट की। जैसे हमारी कंट्री में एक तो स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब स्टेट के आगे जो है वो पंचायत राज वगैरह वो तो अलग है, वो भी मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब अंडर स्टेट आती है। लेकिन ये एक जो लेवल होती है इसकी कंट्री में गवर्नमेंट की, इस फेडरलिज्म में वो 2 या 2 से ज़्यादा होती हैं। सेकंड वन, each level of government has its own jurisdiction in matters of legislation, taxation, and administration, even though they govern under the same citizen. तो जो लेवल्स होती है डिफरेंट गवर्नमेंट की, तो इनका अपना jurisdiction होता है। जैसे स्टेट में हाई कोर्ट आ जाता है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो सेंट्रल के लिए है, और जो ये है हाई कोर्ट है वो स्टेट के लिए है, बट जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरी सेंटर के लिए है। लेकिन ये दोनों जो ज्यूरिडिक्शन है ये इसके अलग अलग हैं, दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के, फॉर टैक्सेशन, लेजिस्लेशन और अदर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। थर्ड, powers and functions of each tier of government is specified and guaranteed by constitution। जो powers होते हैं वो specified होते हैं, दोनों डिफरेंट लेवल्स गवर्नमेंट के जो होते हैं ईच टीयर में, ईच लेवल में गारंटीड होते हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं होते हैं इनके पावर्स या फंक्शंस। थर्ड, द सुप्रीम कोर्ट fourth, the Supreme Court has been given power to settle disputes between state governments। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसे पावर्स है, जब वो पावर्स देता है, उसके पास पावर्स होती हैं तभी तो वो पावर देता है किसे, स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि उनके बीच में जो डिस्प्यूट है वो उन्हें क्लियर कर सके, उसे सेटल कर सके जो भी कन्फ्लिक्ट होगा।
तो 4 ही पढ़ते हैं हम, 4 ही इम्पोर्टेंट है तो हम 4 ही पढ़ेंगे। अ, आज पढ़ा कि क्या होती है फेडरलिज्म, कैसे काम करती है, और इसके कुछ फीचर्स हमने देखे। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो थी, तो इसीलिए मैंने आज इतना ही पढ़ाया। बट हम थोड़ा-सा और पढ़ेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक था वो फेडरलिज्म ही नहीं था, फेडरलिज्म इन इंडिया था। तो थोड़ा-सा कुछ अलग बात है हमारे जो कंट्री की फेडरलिज्म है, उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे हम। तो जो हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स हैं और हमारी कंट्री में 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जिसमें से जो 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उसे तो गवर्नमेंट सॉरी सेंटर करता है, चलाता है, रन करता है। और जो बाकी दो हैं दिल्ली और हैं पुदुचेरी। जो ये दो स्टेट्स हैं, सॉरी यूनियन टेरिटरीज हैं, इन्हें इनमें सिर्फ इन्हीं दो यूनियन टेरिटरीज में सीएम है, दिल्ली और पुदुचेरी में। जो बाकी 7 हैं, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड, चंडीगढ़ एंड और है हमारे पास दामन एंड दीव, और है हमारे पास लास्ट पे दादरा एंड नागर हवेली। तो ये 7 यूनियन टेरिटरीज जो हैं, इन्हें इनमें से जो एक यूनियन टेरिटरी है, अब इन 7 की 7 यूनियन टेरिटरीज को बनाने की भी कोई ना कोई वजह है। तो जो पहली वजह इनमें से एक यूनियन टेरिटरी को बनाने में है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ थी वो हरियाणा और पंजाब, इन दोनों की कैपिटल थी। कैपिटल तो आज भी है इन दोनों की, बट जब ये इन दोनों की कैपिटल पहले थी, तो इन दोनों स्टेट्स में कुछ क्राइसिस, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए, जिसकी वजह से इस चंडीगढ़ को किसने कर दिया अपने अंडर, इसको यूनियन टेरिटरी बना के सेंटर ने अपने अंदर कर दिया। तो दूसरी जो हमारे पास बाकी बचती है हमारे पास यूनियन टेरिटरीज, वो आप अगर ध्यान से देखेंगे, या तो वो यहाँ से हैं सी के साइड से, मतलब वो बॉर्डर के साइड से होंगे, या तो वो कोस्ट वगैरह के साइड से होंगे। क्योंकि इन वॉर सिचुएशन इन वॉर सिचुएशन जब वॉर सिचुएशन होती है किसी भी स्टेट में, आपको एंटर करने के लिए, आपको अपनी मतलब सेंटर को एंटर कर अपनी फोर्स को एंटर करने के लिए, जो स्टेट का हेड होता है उसकी चाहिए होती है परमिशन। और स्टेट का हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर की परमिशन लेके ही आप अपनी फोर्स एंटर कर सकते हैं हो इन वॉर सिचुएशन। बट इतना टाइम नहीं होता है तब कि आप परमिशन लोगे, फिर आप अपनी फोर्स लाओगे और फिर आप वॉर में मतलब पार्टिसिपेट करोगे। नहीं, अगर आपके जो सेंटर है उसके अंडर रहती है यूनियन टेरिटरीज, जो यूनियन टेरिटरीज रहती हैं स्टेट के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्टेट कभी भी कोई भी कदम उठा सकती है उस साइड से, उस यूनियन टेरिटरी में। उसमें किसी की आपको मतलब ये नहीं लेनी है परमिशन। हाँ, गवर्नर होता है उसमें, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, बट वो भी
काम किसके अंडर करते हैं? सेंटर के ही। तो ये वजहें हैं किसकी? हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, और कौन सी है, दामन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली को यूनियन टेरिटरी होने की लिए लद्दाख को भी। अब बचती है हमारी JNK, जम्मू एंड कश्मीर। जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर का जो ये है कॉन्स्टिट्यूशन बना था, आई थिंक इन 1951। तो इसमें क्या था कि ये जो इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था अंडर आर्टिकल 370। थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या हुआ था कि ये जो स्पेशल स्टेट्स था, ये नहीं बताऊंगा क्या है कि लंबा हो जाएगा ज़्यादा। तो ये टेम्परेरी था, बट इसको हटाने के लिए आपको किसकी परमिशन चाहिए? आपको स्टेट हेड की परमिशन चाहिए। और स्टेट हेड कौन था? चीफ मिनिस्टर हमारी महबूबा मुफ्ती। बट इसे हटाने से पहले जो हमारी मोदी जी की सरकार थी, उन्होंने जो असेंबली है वो कर दी, वो ख़त्म हो गई। हमारी जो गवर्नमेंट थी वो गिर गई, वो ख़त्म हो गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पूरी पावर है वो चली गई हमारे गवर्नर के पास। तो हमारे गवर्नर के पास जब गई पावर्स, तो सिर्फ उनके एक साइन, उन्हें एक साइन करना था। तो उसके बाद हमारा जो स्पेशल स्टेट्स था ये ख़त्म हो जाता। तो हाँ, ये टेम्परेरी था, बट इसके लिए परमिशन चाहिए थी आपको स्टेट हेड की। तो उसके बाद इसे भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ये है कि अब कहते हैं कि फेडरलिज्म वो होती है जिसमें पावर शेयर होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब हमारे पास 9 ऐसी ये आ चुकी हैं, 9 नहीं सॉरी 7 हमारे पास ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जो जिसको सेंटर हेड करता है। तो इसके इसे देखने के बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करने वाले लोग जिन्होंने कहीं कहीं बहुत टाइम इसे स्टडी किया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बाद उन्होंने एक स्पेसिफिक नाम रखा हमारी फेडरल का, एंड दैट इज क्वाइसी, सॉरी मैं लिख लेता हूँ, क्वाइसी फेडरल, क्वाइसी फेडरल। तो ये नाम उन्होंने रखा कब? आफ्टर स्टडिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्पेसिफिक नाम। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि क्या हमारी जो कंट्री है वो यूनियन है या फेडरल है, तो आप कहेंगे ना तो वो यूनियन है ना तो वो फेडरल है, वो क्वाइसी फेडरल है। मतलब वो क्वाइसी थोड़ा, मतलब इससे फेडरल से थोड़ा कम। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके बाद हम इसके कुछ बाकी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे। फेडरलिज्म में काफ़ी है अभी ये टॉपिक, तो आगे पढ़ेंगे हम ये टॉपिक। तो थैंक यू देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।